हुंडई वेन्यू, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट और यहाँ तक कि अपनी महिंद्रा की नई XUV 3XO, इन सब की नींद अब उड़ने वाली है बॉस, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का जो असली बादशाह है ना, वो अपनी तलवार की धार तेज करके वापस आ रहा है। मारुति सुजुकी शांत बैठी थी, लेकिन अब जो खबरें और स्पाई तस्वीरें बाहर आई हैं, वो इशारा कर रही हैं कि आने वाला तूफान एकदम बवाल होने वाला है। अगर आप नेक्सॉन या 3XO लेने का प्लान बना रहे हैं तो जरा ब्रेक मारिए, वरना बाद में भयंकर पछताना पड़ सकता है। स्वागत है दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आने वाली नई मारुति ब्रेजा के बारे में। क्या मारुति सच में पूरा गेम पलटने वाली है? चलिए इस रात से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तस्वीरों की जिन्होंने इंटरनेट पर पूरा गदर मचा रखा है। हाल ही में नई ब्रेजा को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। वैसे तो मारुति ने इसे काले कपड़ों और स्टिकर से पूरा पैक कर रखा था, लेकिन अपनी बाज की नजर से कुछ नहीं छुपता। जो सबसे पहली चीज नोटिस की गई वो है इसका बदला हुआ टशन। पुरानी ब्रेजा अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन वो थोड़ी सिंपल लगती थी। नई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मारुति अब डिजाइन पर तगड़ा काम कर रही है। आगे की तरफ ग्रिल को और भी ज्यादा शार्प और एग्रेसिव कर दिया गया है। हेडलाइट्स का डिजाइन अब पहले से स्लीक है, जिसमें नई एल शेप की LED DRLS साफ चमक रही है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रीमियम फील दे रही है जैसी हम बड़ी और महंगी गाड़ियों में देखते हैं। और पीछे का हिस्सा, अरे बॉस, वहाँ तो पूरा गेम ही घुमा दिया है। आजकल कनेक्टेड टेल लैंप्स का ट्रेंड चल रहा है, तो अपनी मारुति पीछे कैसे रहती? स्पाई तस्वीरों में पीछे की तरफ एक लंबी लाइट बार दिखाई दे रही है, जो कार को रात में एक अलग ही स्वैग देगी। बम्पर को भी थोड़ा मस्कुलर किया गया है, ताकि कार को एक असली SUV वाला एकदम कड़क लुक मिले। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, फीचर्स और अंदर का मामला। देखिए, मारुति की गाड़ियों में हमेशा एक ही रोना रहता था, प्लास्टिक क्वालिटी और फीचर्स की कमी। लेकिन महिंद्रा XUV 3XO ने आकर मार्केट में ऐसा धमाका किया है कि मारुति को जागना ही पड़ा। XUV 3XO ने पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS देकर सबको हिला के रख दिया। अब खबर ये है कि नई ब्रेजा इस चुनौती का एकदम सॉलिड जवाब देने वाली है। अंदर की तरफ एक बड़ा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की पूरी उम्मीद है, जो अभी वाली 9 इंच की स्क्रीन से काफी बेहतर और तेज होगा। लेकिन जो फीचर गेम चेंजर साबित होगा वो है ADAS, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। जी हाँ, स्पाई तस्वीरों में फ्रंट विंडशील्ड पर कैमरा और बम्पर पर रडार जैसे सेंसर देखे गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि मारुति अब सुरक्षा के मामले में टाटा और महिंद्रा से पंगा लेने के लिए तैयार है। सोचिए, मारुति का भरोसा और साथ में वो हाईटेक सेफ्टी फीचर्स जो कार को अपने आप ब्रेक लगाने या लेन में रहने में मदद करें। ये कॉम्बिनेशन बाकी कंपनियों के पसीने छुड़ा देगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, जो गर्मियों में किसी वरदान से कम नहीं है, वो भी टॉप मॉडल में मिलनी पक्की है। और हाँ, 360 डिग्री कैमरा तो पहले से था, लेकिन अब उसकी क्वालिटी को और सुधारा जा रहा है ताकि पार्किंग में कोई लफड़ा ना आए। अब जरा रुकिए और सोचिए, बाकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा 3XO बेहतरीन गाड़ियां हैं, लेकिन उनमें कुछ लोचा है। नेक्सॉन के टच स्क्रीन में कभी कभी लैग आता है और सर्विस को लेकर लोगों की मिलीजुली राय है। महिंद्रा 3XO में फीचर्स तो भर भर के हैं, लेकिन उसका माइलेज पेट्रोल मॉडल में बहुत कम है, और यहीं पर मारुति अपनी बाजी मार ले जाएगी। ब्रेजा का सबसे तगड़ा हथियार है उसका इंजन। इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अपनी मक्खन परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है। मारुति जानती है कि इंडियन कस्टमर को फीचर चाहिए, लेकिन कितना देती है आज भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर मारुति ने इस नए मॉडल में स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम को थोड़ा और सेट कर दिया, तो ये कार शहर में भी 20 से 22 का माइलेज बड़े प्यार से निकाल देगी। सोचिए जरा, एक तरफ 3XO है जो फीचर किंग है लेकिन माइलेज में मार खाती है, और दूसरी तरफ नेक्सॉन है जो सेफ्टी किंग है लेकिन रिफाइनमेंट में थोड़ी पीछे है। अगर ब्रेजा ने इन दोनों के फीचर्स को अपने शानदार माइलेज और कम मेंटेनेंस के साथ जोड़ दिया, तो कस्टमर और कहीं क्यों भटकेगा? एक और मजेदार बात जो सामने आ रही है वो है इसका इंटीरियर स्पेस। ब्रेजा हमेशा से ही अपनी खुली कैबिन के लिए जानी जाती है। पीछे की सीट पर 3 हट्टे कट्टे लोग आराम से बैठ सकते हैं, जो वेन्यू या सोनेट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नई ब्रेजा में डैशबोर्ड का डिजाइन भी बदला जा रहा है और सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है, ताकि वो सस्ता वाला फील पूरी तरह खत्म हो जाए। अब सवाल आता है, लॉन्च कब होगी और जेब पर कितना भारी पड़ेगी? जिस रफ्तार से टेस्टिंग चल रही है, उसे देखकर लगता है कि मारुति इसे बहुत जल्द, शायद अगले कुछ महीनों में या त्योहारों के सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। और कीमत, मारुति हमेशा से ही कीमत के मामले में बहुत स्मार्ट रही है। अगर उन्होंने बेस मॉडल को 8 से 9 लाख के आसपास और टॉप मॉडल को 14 से 15 लाख के बीच रखा, तो ये एक पैसा वसूल पैकेज बन जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, शेयर वापस आ रहा है। नई ब्रेजा सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं होगी, बल्कि ये एक जवाब होगा उन सभी को जो कह रहे थे कि मारुति अब पुरानी हो गई है। इसमें आपको वो सब मिलेगा जो आज के जमाने की डिमांड है, मॉडर्न लुक्स, ढांसू फीचर्स, ADAS की सुरक्षा और मारुति का अटूट भरोसा। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आप अभी टाटा नेक्सॉन या वेन्यू खरीदेंगे या फिर नई ब्रेजा का इंतजार करना सही समझेंगे? क्योंकि जो सब्र करेगा उसे शायद सबसे मीठा फल मिलेगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या नई ब्रेजा मार्केट पर राज कर पाएगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि अगली बड़ी खबर आप मिस न करें।